सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं टूथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे दिल्ली में जो आजकल विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। अब जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है या अनुमान लगाया जा सकता है, उससे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा नीचे की तरफ जा रही है, यानी उसके वोट कम हो सकते हैं, उसकी सीटें भी कम हो सकती हैं। ऐसा भी लग रहा है कांग्रेस शायद कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त ना कर पाए। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो बीजेपी लाभ की स्थिति में लग रही है। बीजेपी के वोट भी बढ़ सकते हैं, सीट भी बढ़ सकती है। बीजेपी सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी, इसके बारे में मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं विपक्षी पार्टियों से कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ। अब आप जानते हैं, जब विपक्षी पार्टियाँ चुनाव हारती हैं, इंडी गठबंधन की पार्टी या कोई भी, तो वो आमतौर से कुछ मुद्दे उठाती हैं। उनके मुद्दे होते हैं कि वोटर लिस्ट से हमारे समर्थकों के नाम हटाए गए, हमारे वोटर के नाम हटाए गए, या ईवीएम पर आरोप लगाते हैं कि वोट हमें नहीं पड़ रहा है, हमारा वोट कहीं और जा रहा है। और आजकल तो बैटरी 99% के भी आरोप आने लगे हैं। तो यहाँ मैं विपक्षी पार्टियों से अनुरोध करूँगा। सबसे पहले मैं वोटर लिस्ट में नाम हटाए जाने पर बात करूँगा। अब आप जानते हैं, विपक्षी पार्टियों का एक तर्क होता है, वो अपना एक समीकरण बना के चलती हैं, सामाजिक समीकरण, जिसमें वो दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन चारों को जोड़कर लगभग अपना समर्थक वर्ग को 85 से 90% तक बताने का प्रयत्न करती हैं। यदि साधारण शब्द में मैं कहूँ तो वो एक अनारक्षित हिंदुओं को हटा दें, जिसे बोलते हैं जनरल सवर्ण, उन्हें हटा दें, तो उनके अलावा सभी को वो अपना समर्थक वर्ग सामाजिक समीकरण के हिसाब से मानकर चलती हैं। अब चलो हम उनका ये दावा भी मान लेते हैं कि 85 से 90% उनका समर्थक वर्ग है, तो भाई ये भी निश्चित है। अगर हम विधानसभा का एक आधार बनाकर देखें तो प्रत्येक विधानसभा में वोटर लिस्ट में इन वर्गों की आबादी भी 85 या 90% होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई दलित हो गया, आदिवासी हो गया, पिछड़ा हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, अगर ये चारों समुदाय मिलकर देश की जनसंख्या 85 या 90% बना रहे हैं, तो विधानसभा में भी लगभग यही आंकड़ा होना चाहिए। अब ये तो हो नहीं सकता कि कोई भी विधानसभा में जहाँ 90% लगभग 85 से 90% संख्या इन लोगों की हो, वहाँ से अधिकांश इनके नाम हटाए जा सकें और अनारक्षित या जनरल सवर्ण के नाम जोड़े जा सकें। यानी अगर किसी विधानसभा में परिवर्तन होगा तो 90% संभावना यही है, इन्हीं मतों में होगा। बाहर भी यही मत जाएंगे, अंदर भी यही मत आएंगे। तो मैं अनुरोध करूँगा विपक्षी पार्टियों से, भाई आपके पास 2013 की भी वोटर लिस्ट होगी, 2015 की भी वोटर लिस्ट होगी, 2020 की भी वोटर लिस्ट होगी, और 2025 तो चल रहा है, वो तो होगी। तो आप कम से कम पुरानी लिस्टों से तुलना करके बता सकते हैं कि किस वर्ग के कितने वोट हटाए गए, कितने जोड़े गए। अगर मान लिया क्या मतलब, इससे सबसे बड़ी बात यह है, प्रतिशत के आधार पर कह रहा हूँ मैं। देश की आबादी बढ़ रही है, वो एक अलग बात है, उसके आधार पर किसी क्षेत्र की आबादी बढ़ रही है, वो अलग बात है। मैं प्रतिशत, तो उससे पता लग सकता है कि भाई 2013 में इन वर्गों का प्रतिशत क्या था किसी क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र विशेष में, 2015 में क्या था, 2020 में क्या था, और 2025 में क्या है। इससे जनता को समझने में आसानी होगी कि अगर जनसंख्या का प्रतिशत इन विशेष वर्गों को जोड़कर नहीं बदला है तो आपके आरोप में कितना दम है, कितना नहीं है, जनता अनुमान लगा सकती है। ये तो मैंने एक बता दिया। अब मैं दूसरा बताता हूँ। अब आजकल नया चल गया है कि बैटरी 99% है। हालांकि चुनाव आयोग जवाब दे चुका है, लेकिन मैं तो जनता के दृष्टि से बात करूँगा। भाई देखो, एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 200 ईवीएम होंगी, क्योंकि दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र हैं और मैंने जो सुना है वो कि 13,000 ईवीएम है। यानी एक विधानसभा क्षेत्र में 200 ईवीएम। भाई आप 200 ईवीएम में सबकी बैटरी नोट करें, केवल कुछ ही की बैटरी क्यों नोट करें, और ये बताएं कि सब मशीनों में बैटरी कितनी थी
और आपका वोट कितना मिला। ऐसा ना हो कि 15 राउंड तक मैं आ गया था, 15 के बाद मैं हार गया, या 99% वाली में मैं हार गया, 95% वाली में जीत गया, ये ना चला जाए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा विपक्षी पार्टियों से, जो हारने पर ईवीएम पर ठीकरा लगाती हैं, जो जनता के फैसले को जनादेश को स्वीकार नहीं करती, जो बीजेपी की जीत पर को भ्रम में डालना चाहती है, कम से कम ये 2 उपाय करें ताकि जनता को पता लगे सच क्या है। मैं तो बीजेपी वालों से भी कहूँगा भाई वो भी इन चीज कम से कम हर ईवीएम की बैटरी नोट कर लें, उसका भी अपने किसी साइट पर प्रकाशन करवा दें, डाल दें, ताकि जनता देख सके कि ज़्यादा या कम के आधार पर वोटों में कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। क्योंकि विपक्ष तो ऐसा करता ही रहेगा, ये काम बीजेपी भी कर ले तो ज़्यादा ठीक होगा। हालांकि हो सकता है चुनाव के बाद विपक्षी पार्टियां कोई नए बहाना लेके आ जाए, लेकिन उस पर बात करेंगे जब वो बहाना लेकर आएंगी। तो वीडियो, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।